श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय साधु संत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं साथ हमारे श्रोता बिंदु और दर्शक मंडली अनंत कोटि भक्तजन जो जहाँ पे जिस अवस्था में है जिस अवस्था में सुन रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ प्रतिदिन के भांति आज भी 2 घंटा कीर्तन का ये सेशन हमने वचनबद्ध हो रखा है। वृंदावन में आने के बाद में मैं नित्य प्रतिदिन 2 घंटा कीर्तन की सेवा आप सबकी सौजन्यता से आप सबकी मंगल कामना करने के लिए इस विश्व में गौरांग महाप्रभु के वाणी को प्रचार करने हेतु मैं नित्य निमित्त यही वचनबद्ध हूँ, क्योंकि ये गौड़िया संप्रदाय का मुख्य रूप से यही साधना का बल है। ये प्रचार नहीं है। जिस तरीके से भगवान का नाम करना अनिवार्य है उसी तरीके से जारे देखो तारे कहो दंते तीनो धरिए आमार किनिया लह बल गौर हरि जारे देखो तारे कहो दंते तीन धरी हमारी किनिया लह बोलो गौर हरि। ये कौन कह रहे हैं? नामदाता नित्यानंद। उन्होंने प्रचार किया यही वर्णन करते हुए गौरांग महाप्रभु की मुखार विंद का जो कृष्णदास कविराज कृष्णदास गोस्वामी ने जो लिपिबद्ध किए हैं। पृथ्वीते आछे जत पृथ्वीते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र हইবে आमार नामेर प्रचार। इस पृथ्वी पर इस धरातल पर कोई गांव गली नुक्कड़ मोहल्ला घर जब तक नहीं होगा तब तक गौरांग महाप्रभु की वाणी साकार। इसीलिए हम सभी का दायित्व है हर घर तक हरि नाम संकीर्तन को पहुंचाना। इसीलिए हमारा जो इस छोटी सी प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा मैंने घर एक मंदिर। इस तरीके से भारत का सारे घर एक मंदिर तैयार हो। ये गौरांग महाप्रभु की वाणी को साकार करने में आप सभी का जो बहुमूल्य योगदान, उस योगदान में जो प्रतिदिन एक यजमान यानी स्पॉन्सर के रूप में जो प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा हमें प्रेरित करते हैं, साथ साथ मेरे मनोबल को उच्छ्वास और उन्मादना की तरफ बढ़ाने के लिए सहायता करते हैं, उन सब भक्तों को मैं आंतरिक हृदय आत्मा से हरि बोल बोल करके यही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप गौरांग महाप्रभु की वेदना को समझिए। वो कोलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होइते है जगत निस्तार कोली काले कोली काले कोली काले
नाम रूपे কলিকালে নাম রূপে কৃষ্ণ অবতার নাম হইতে হয় जगत निस्तार। अर्थात जैसे ही आप भगवान के नाम लेते हैं तुरंत भगवान आपकी जीवा पे प्रकट हो जाते हैं। ये मैं नहीं, आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी के वाणी से मैं, इसीलिए नाम के बल पे गौरांग महाप्रभु कितने बड़े बड़े गारंटी दे के गए हैं। ये भारत की जितने भी उपनिषद और पुराण महापुराण जितने भी हैं 18 पुराणों में इस नाम की भूरी भूरी प्रशंसा किए हैं। तो चलिए प्रतिदिन के भांति आज जो कीर्तन को सुसज्जित किए हैं ये राजकुमार जी आगरा से बहुत ही हंसमुख और हर्ष और उल्लास के साथ हमें अपने वचनों से प्रेरित किया। साथ ही हमारा जैसे छोटी हम अधम यज्ञ को अधम को कि उत्साह के वाक्यों द्वारा प्रेरित किया। इसीलिए गौरांग महाप्रभु की वाणी से मैं हरि बोल बोल करके धन्यवाद देता हूँ तथा यही कामना करता हूँ उनकी सेहत, उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो, घर में सभी का कृष्ण भक्ति प्राप्त हो और साथ साथ सभी भगवान के नाम में रुचि हो। इसी के साथ थोड़े कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का 5वीं अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। हम इससे पहले 2 एपिसोड सुन चुके हैं। इस लीला में साक्षी गोपाल नाम क्यों पड़ा हम लोग सुन रहे हैं। भाग द्वितीय तक हम लोग सुन चुके हैं, आज तृतीय तीसरा भाग। तो सबसे पहले थोड़ा कीर्तन, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में प्रवेश करेंगे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
जय गोपी जन बल्लभ गोपी जन बल्लभ गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारे जय गिरिवर धारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव। जय यशोदानंदन जय जय यशोदानंदन ब्रज जन राजन जय जमुना तीरवनचारी जय जमुना जय वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चलिए सब मिलके चलते हैं वृंदावन से मायापुर नवद्वीप, जहां श्रीवास के आंगन में कीर्तन प्रारंभ हुआ था। उस स्थल को सब मिलकर करजोड़ होकर दंडवत प्रणाम करते हुए आज का जो कीर्तन जस्य प्रसाद गोहपि सदा सर्वज्ञात व्रजेत सासि चैतन्य देव में भगवान संप्रसीदतु। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की आशीर्वाद से या श्री चैतन्य महाप्रभु की आशीर्वाद मात्र से अज्ञानी व्यक्ति भी तुरंत समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतएव मैं महाप्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा करे। इसी के साथ वंदे
कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहाद्वैत गौरद्वये पुष्पवन्तो चित्ते सन्दो तमानुदो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को सदर प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा के समान है। वे गौड़ देश को क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए और इस प्रकार सबको अद्भुत आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदित हुए हैं। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का 5वें अध्याय में हम लोग प्रवेश किए हैं। यहाँ पर साक्षी गोपाल का कथा है, जो एक वृद्ध ब्राह्मण और एक थोड़ा नीचू जात का ब्राह्मण वृंदावन आए थे, और वो वृद्ध ब्राह्मण को जो यंग ब्राह्मण था उसने खूब सेवा किया। तो खूब सेवा किया तो जो सेवा से प्रफुल्लित हो जाते हैं तो कुछ न कुछ भगवान के माध्यम से आपको प्रदान करते हैं। इस कथा में यही निचोड़ है, क्योंकि साक्षी गोपाल भगवान गौरांग महाप्रभु किस तरीके से गौरांग महाप्रभु के जो परिकर है, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कलम दिए हैं, इस कलम में व्याख्या जिस तरीके से किए हैं हमारे आचार्यगण, तो हम लोग सुन रहे हैं किस तरीके से वो जो कथा है वो ब्राह्मण ने खुश होकर के अपनी कन्या दान देने के लिए उस जो यंग ब्राह्मण थे उनको वचनबद्ध हो गए, और बार बार वो कुलीन जो जिसको वो कन्यादान किया जाने वाला था, वो जो यंग प्राप्त वयस्क, वो बार बार कह रहे थे देखिए आपके घर वाले मानेंगे नहीं, आप मत बोलिए ऐसे, क्योंकि ये गोविंद देव जी का मंदिर है, ये गोपाल का मंदिर है, यहाँ पर ऐसा मत बोलिए। लेकिन बार बार वो वृद्ध बोल करके और भगवान को उस जो प्राप्त वयस्क उन्होंने भगवान को साक्षी के रूप में सरल, तो यही कथा है, ये चल रहा है मध्य में। यदि हम लोग सुनना चाहते तो हमारा दूसरा एपिसोड ये तीसरा है, तो दूसरा सुनिए, शुरू से बहुत आनंद आएगा इस कथा में। तो सुनिए क्या हो रहा आगे। तो जानी तुम्हें साक्षी देहो दयामय, जानी साक्षी नाही दया तारो पापी है। यहाँ पर एक शिक्षा और दे के गया है, बोले उस तरुण ब्राह्मण ने आगे कहा, हे प्रभु आप अत्यंत कृपालु तथा सर्वज्ञ हैं, अतएव कृपया इस मामले में साक्षी बने। जो व्यक्ति सही बातें जानते हुए भी साक्षी नहीं बनता वो पाप कर्म का भागी होते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यदि कुछ आपके आंखों सामने हुआ है और आपको पूछा जा रहा है तो आपको सच बोलना बहुत जरूरी। ये कोई करे चाहे नहीं करे, वैष्णव के लिए तो बहुत ही बड़ा अपराध है। भक्त तथा भगवान के आपसी व्यवहार अत्यंत सरल होते हैं। तरुण ब्राह्मण ने भगवान से कहा, आप हर बात को जानने वाले, किंतु यदि आप साक्षी नहीं बनेंगे तो आपको पाप लगेगा। किंतु ऐसा पाप कर्म में भगवान के लिप्त होने की कोई संभावना नहीं है। यद्यपि शुद्ध भक्त भगवान के विषय में सब कुछ जानता है, किंतु वो उनसे उसी तरह बात कर सकता है जैसे किसी सामान्य मानुष से बात की जाती है। यद्यपि भगवान तथा उनके भक्तों
का परस्पर व्यवहार अत्यंत स्पष्ट तथा सरलता होता है, तथापि उसमें औपचारिकता रहती है। भगवान तथा भक्त के बीच संबंध होने के कारण ये सारी बातें संभव होते हैं। कृष्ण कहे विप्र तुमी जहाँ सह भवने सभा करी मोरे तुमी कोरियो शरणे। कृष्ण ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण तुम सुनो, अपने घर लौट जाओ और वहां सारे लोगों को बुलाकर एक सभा करो। उस सभा में मैं तुम्हें मेरा स्वरण मात्र, उस सभा में तुम मेरा खाली शरण मात्र करना। ये भगवान स्वयं श्री कृष्ण उस तरुण ब्राह्मण को कहा। आविर्भाव हইয়া আমি তাহা সাক্ষী দিব তবে দুই বিপ্রের সত্য प्रतिज्ञा राखिब। भगवान ने कहा मैं वहां निश्चित रूप से प्रकट होऊंगा और उस समय मैं दिए गए वचनों का साक्षी बनकर तुम दोनों के सम्मान की रक्षा करूंगा। दोनों का सम्मान की बात है, ये हमारा पीछे एपिसोड सुनिए समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या कहते हैं, अब भगवान ने तो कह दिया, अब विप्र क्या कहते हैं। विप्र बोले जोदी हा चतुर्भुज मूर्ति तबु तोमार बाक्य कारो ना हबे प्रतीति। तरुण ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु भले ही आप चतुर्भुज विष्णु रूप में क्यों ना प्रकट हो, तब भी उन लोगों में से कोई भी आपको वाक्य पर विश्वास नहीं करेगा। এই मूर्ति गिया जोदि এই শিবদনে साक्षी देह जोदि तबे सर्वलोक सुने। किंतु यदि आप इस गोपाल रूप में वहां चले और अपने श्रीमुख से कहें तो भी आपके साक्षी सभी लोग द्वारा सुने जाएंगे। कृष्ण कहे प्रतिमा चले कोथाओ ना सुने विप्र बोले प्रतिमा होइया कह केने बानी। भगवान कृष्ण ने कहा मैंने आज तक किसी विग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाते हुए नहीं सुना। ब्राह्मण ने कहा ये सत्य है, किंतु ये कैसे संभव हो रहा है कि आप विग्रह होकर भी मुझसे बातें कर रहे हैं। प्रतिमान तुमी प्रतिमान तुमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन विप्र लागी कर तुमे अकार्य कारण। हे प्रभु आप मूर्ति नहीं है, आप तो साक्षात महाराज नंद के पुत्र हैं। आप उस बुद्ध ब्राह्मण के लिए, उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपने अभी तक ना किया हो। हासिया गोपाल कहे सुनो हो ब्राह्मण তোমার পাছে পাছে আবে করিব গমন।
श्री गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और इस तरह तुम्हारे साथ चलूंगा। भगवान कृष्ण तथा इस ब्राह्मण के बीच हुई बातचीत इसका प्रमाण है। भगवान की आर्च मूर्ति भौतिक की नहीं है, क्योंकि भागवत गीता के अनुसार जिन तत्वों से मूर्ति बने हैं वो भगवान से पृथक होकर भी भगवान की शक्ति का अंश है। क्योंकि सारे तत्व भगवान की शक्ति है और चूंकि तथा शक्तिमान में कोई शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, अतएव भगवान किसी भी तत्व के द्वारा प्रकट हो सकते हैं। उलटी आया मा तुम्हें ना करी हो दर्शन, আমাকে देखिले आमे रोही बसे स्थाने। भगवान ने एक शर्त रखा। भगवान ने कहा, तुम मुझे मुड़कर देखने का प्रयत्न मत करना, अन्यथा तुम जहां मेरे और देखोगे मैं उसी स्थान पर स्थिर हो जाऊंगा। নুপুরের ধ্বনি মাত্র আমারা শুনিবে, সেই শব্দে আমার গমন প্রতীত করিবা। तुम मेरे नूपुर की ध्वनि से जानोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूं। एकेश्वरे अन्न रांधी करी हो समापन, ताहा खाइया तुम्हार संगे करिब गमन। प्रतिदिन 1 किलो चावल पकाकर मुझे अर्पित करना। एक सेर का मतलब 1 किलो से थोड़ा ज्यादा होता है। मैं उसी चावल को खाऊंगा और तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। ये भगवान ने उस तरुण ब्राह्मण से कह रहा है। फिर और क्या आप क्या कर रहे हैं? आरो दीने आज्ञा मांगी चलिला ब्राह्मण, तार पाछे पाछे गोपाल करिल गमन, करिल गमन। अगले दिन ब्राह्मण ने गोपाल से आज्ञा मांगी और वो अपने देश के लिए चल पड़ा। गोपाल भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। নুপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন, উত্তমান্ন পাক করি कराय भोजन। जब गोपाल उस तरुण ब्राह्मण के पीछे चल रहे थे तो उनके नपुर की रुन झुन ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। वो ब्राह्मण अत्याधिक प्रसन्न हुआ और उसने उत्तम चावल गोपाल के भोग के लिए पकाया। এই মতে চলি বিপ্র নিজে দেশে আইলা, গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিলা, মনেতে চিন্তিলা। इस प्रकार वह तरुण ब्राह्मण चलता रहा जब तक वो अपने देश में नहीं पहुंच गया। जब वो अपने गांव के निकट पहुंचा तो वो इस प्रकार सोचने लगा। क्या सोचने लगा? एबे मुई ग्रामे आईनु जाइमु भवन, लोकेरे कहिब गिया साखेर आगमन। अब मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं और अपने घर जाकर सभी लोगों को बतलाऊंगा कि साक्षी आ गया है।
সাক্ষাতে না দেখিল মনে প্রতীতি না ইহা যদি रहेन তবু नाहे किछु भय। उस ब्राह्मण ने सोचा कि यदि गांव वाले गोपाल विग्रह को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करेंगे तो उन्हें विश्वास नहीं होगा कि गोपाल आ गया है। उसने सोचा किंतु यदि गोपाल यहीं पर ही रह जाए तो भी डर की कोई बात नहीं है। ये सोचकर तो भावी विप्र फिरिया चाहिला हासिया गोपाल देव तथा रोहिला। ये सोचकर वो देखने के लिए पीछे मुड़ा और उसने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल मुस्कुराते हुए वहां खड़े हैं। ब्राह्मणेर कहे तुमी जाहो निज घर एथाय रहिब आमी ना जाओ तो पर। भगवान ने कहा हे ब्राह्मण से कहा अब तुम घर जा सकते हो, मैं यहीं रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। तबे से যায় নগরে কহিল শুনিয়া সকল লোক चमत्कार होइल। तब उस ब्राह्मण ने अपने गांव जाकर सबको गोपाल के आगमन की जानकारी दी। ये सुनकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो उठे। आइला सकल लोके साक्षी देखिबारे गोपाल देखिया लोक दंडवत करे। गांव की सारी वासी साक्षी गोपाल को दर्शन को गए और जब उन्हें सचमुच भगवान को खड़े देखे तो सबने उन्हें सदर दंडवत प्रणाम किया। गोपाल सौंदर्य देखी लोके आनंदित प्रतिमा चलिया आइल सुनिया विस्मित। लोग गोपाल की सुंदरता देखकर अत्याधिक प्रसन्न थे और जब उन लोगों ने ये सुना कि वो सचमुच चलकर आए हैं तो उन्हें सबको आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तबे से ही बड़ विप्र आनंदित होइया गोपालेर आगे पड़े दंडवत होइया। तब वो वृद्ध ब्राह्मण ने भी परम आनंदित होकर गोपाल के सन्मुख आया और तुरंत ही दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। सकल लोकेर आगे गोपाल साक्षी दिल बड़ विप्र छोट विप्रे कन्यादान कोइला। इस तरह गांव भर के निवासियों के समक्ष गोपाल इसकी साक्षी बने कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने तरुण ब्राह्मण को अपना कन्यादान में दे दी थी। तबे से ही दुई विप्रे कहिल ईश्वर तुमी दुई जन्मे जन्मे आमार किंकर। विवाह संपन्न हो जाने के बाद भगवान ने उन दोनों ब्राह्मणों को बतलाया तुम दोनों ब्राह्मण जन्म जन्मांतर मेरे संतान यानी मेरे दास हो। इसका तात्पर्य में बहुत सुंदर उपाख्यान किए हैं। तो हम
ज्यादा तात्पर्य को नहीं जाते हैं, सीधा श्लोक में मीनिंग में ही जाते हैं। तो यहाँ पर दुहारो सत्य तुष्ट হইলা দুই মাগ বর দুই विप्रमर मागे आनंद अंतर। भगवान ने कहा मैं तुम्हें दोनों को सच्चाई से अतीब प्रसन्न हुआ, अब तुम वर मांग सकते हो। इस तरह दोनों ब्राह्मण ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वर मांगे। যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে কিঙ্করের দয়া তব सर्वलोक जाने। उन ब्राह्मणों ने कहा कृपा करके आप यहीं रहे, जिससे सारे संसार के लोग जान सके कि आप अपने सेवकों पर कितना कृपालु हैं। गोपाल रोहिला दुहे करन सेवन गोपाल रोहिला दुहे करेन सेवन देखिते आइल सब देशेर लोक जन। भगवान गोपाल वही रहने लगे और दोनों ब्राह्मण उनकी सेवा में लग गए। ये घटना सुनकर विभिन्न देशों से अनेक लोग गोपाल का दर्शन करने के लिए आने लगे। जे देशेर राजा आइल आश्चर्य सुनिया परम संतोष पाइल गोपाल देखिया। अंत में उस देश के राजा ने ये आश्चर्यजनक कथा सुनी तो वो भी गोपाल का दर्शन करने के लिए आया और अत्यंत संतुष्ट हुआ। मंदिर कोरिया राजा सेवा चलाइल साक्षी गोपाल तारो नाम ख्याति होइल। उस राजा ने एक सुंदर मंदिर बनाया और नित्य नियमित रूप से सेवा प्रारंभ करवाया। गोपाल साक्षी गोपाल के नाम से अत्यंत विख्यात हो गए। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे, तब तक के लिए हम यहीं पे विराम। तो इसी के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे।